ये पुणे केस का 17 साल का लड़का जिसपर सेक्शन 304, 279, 337, 338 आईपीसी के अंदर चार्ज किया गया था, फिर भी इसे ऑब्जर्वेशन हाउस भेजा गया, बल्कि पूरे क्राइम का एविडेंस भी था। यही अभी इसकी जगह कोई नॉर्मल लड़का होता और उस पे सारे सेक्शंस लगाए जाते तो वो कम से कम 10 साल के लिए जेल जाता। तो इससे ये तो पता चलता है कि पैसों से लॉ को खरीदा जा सकता है, क्योंकि तुम इमेजिन करो अगर सोशल मीडिया ही नहीं होता तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता, तो 24 घंटे के अंदर ये केस तो दब ही गया था ना। पास्ट में भी ऐसे काफी सारे केसेस हुए हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अमीर लोग क्राइम करने के बाद भी फ्री कैसे घूम लेते हैं, और आखिर इनका कौन सा बिजनेस है, इन पे कितना पैसा है जो इतना बड़ा क्राइम करने के बाद जिसका एविडेंस भी है फिर भी इन्हें 24 घंटे के अंदर बेल मिल गई थी, और कैसे अमीर लोग पैसों के दम पे लॉ को बाईपास कर देते हैं। तो इन सब को डिकोड करते हैं। अब हमारी बेटी तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी इंसाफ ये है कि मतलब और किसी का घर ना उजड़े। उसके सपने तो बहुत बड़े थे जो रह गए बीच में। अब बोलने से क्या होगा। 17 साल में बच्चों को गाड़ी देना, ये जो भी है माँ बाप का, ये बहुत उसके लिए वही दोषी है। मिलने आने वाला था, मेरे से बात किया, बोले कि मम्मा आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ दुबई से, चॉकलेट और खजूर लेके आया हूँ, तो मैं आऊँगा आप लोग को देने। लेकिन वो हो नहीं पाया, उसने मेरे बच्चे की जान ले ली, उसने मेरे बेटे की जान ले ली, और अब कभी नहीं मिल पाऊंगी मैं उससे। तो 17 साल का वेदांत अग्रवाल, जिसके फादर विशाल अग्रवाल जो कि बहुत बड़े बिल्डर हैं, पिछले 40 साल से कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहे हैं, जिसे वेदांत अग्रवाल के ग्रैंडफादर ने 1982 में ब्रह्मा कॉर्प के नाम से शुरू करा था। इनकी कंपनी के भी 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे। 2 5 स्टार होटल्स को भी ऑपरेट करते हैं, और साथ ही साथ ये ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन कंपनी को भी ओन करते हैं। और जो पुणे के अंदर 5 स्टार होटल है उससे भी इन्होंने बनवाया है, और इनकी टोटल नेटवर्थ 601 करोड़ रुपए है। इन पे इतना पैसा था, इसलिए 17 साल के लड़के को इन्होंने 2.5 करोड़ की पोर्शे कार दिलाई थी, जिससे उसने 19 मई को ओवर स्पीडिंग से 2 लोगों की जान ले ली। अब यहाँ से इनका असली गेम शुरू होता है कि ये अमीर लोग क्राइम करने के बाद भी बच कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला रीजन है पावर एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। ये जो अमीर लोग होते हैं इनके पॉलिटिक्स पे काफी अच्छे कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी अमीर लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, कैंपेन चलाने होते हैं, तो पॉलिटिशियंस को फंड की जरूरत होती है, और वो फंड का पैसा उन्हें अमीर लोगों से ही मिलता है। और अमीर लोग भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता जब जरूरत पड़ेगी तो यही हमारे काम आएंगे। साथ ही साथ अमीर लोगों के अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी काफी कनेक्शंस होते हैं, तो उस पावर का यूज ये पॉलिटिशियंस ही करते हैं जब इन्हें जरूरत पड़ती है। और कभी कभार तो ना चाहते हुए भी इन पॉलिटिशियंस को अमीर लोगों की मदद करनी होती है, क्योंकि इन लोगों को इनके डार्क सीक्रेट्स पता होते हैं। तो अगर ये कल को मना भी कर दे तो फिर ये उन्हें एक्सपोज कर देंगे, तो उस डर से इन्हें उनकी मदद करनी पड़ती है। तो कुल मिला के अमीर लोगों के पास पॉलिटिशियंस का सपोर्ट होता है, जो कि तुम्हें पुणे वाले केस में भी देखने को मिलेगा कि रात के 3 बजे उस 17 साल के लड़के के पापा वहाँ के एमएलए को कॉल लगाते हैं, और वो एमएलए फिर पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ पे उस लड़के को पिज्जा खिलाया जाता है जिससे अल्कोहल उसके ब्लड में डिसॉल्व हो पाए, और जानबूझ के 8 घंटे बाद ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिससे अल्कोहल ब्लड में डिसॉल्व हो जाए, वरना यूरिन के थ्रू निकल जाए, और जिससे उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि उन एमएलए ने बाद में इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया था, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है किसको मालूम। ये अमीर लोग पुलिस वाले, जजेस, इनको पैसा देकर अपना जजमेंट भी खरीद सकते हैं। लिटरली उस लड़के ने 2 लोगों को उड़ा दिया, उस चीज का एविडेंस भी है। सारी चीज होने के बाद भी उस लड़के को 24 घंटे में बेल मिल गई, और सजा क्या दी गई? 300 वर्ड का एस्से लिखो और 15 दिन तुम्हें ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ काम करना है। एंड आई एम श्योर अगर कोई नॉर्मल लड़के ने किया होता तो उसे ये पनिशमेंट तो नहीं मिलती। तो भैया पैसों से जजमेंट तो खरीदा जा सकता है, और करप्शन तो है। कविता जी, क्या आप मानते हैं कि लड़के को बचाने का प्रयास किया गया था? हाँ, किया गया था। कैसे? इसीलिए 15 घंटे तक उन्होंने उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है। आप पुलिस कार्रवाई से नाखुश हैं, आप ये बता रहे हैं? जी हाँ। ये अमीर लोग केसेस में लूप होल्स ढूंढते हैं जिससे एविडेंस खत्म कर पाए और केस को कमजोर कर पाए। इस केस में भी सेम चीज हुई थी। ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे कि उस लड़के को पुलिस स्टेशन में पिज्जा खिलाया गया जिससे अल्कोहल उसके ब्लड में डिसॉल्व हो पाए, और उसका ब्लड टेस्ट भी 8 घंटे बाद कराया गया, जिससे की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो वो एविडेंस को खत्म कर पाएंगे, और उससे ही वो केस कमजोर होगा। और इस चीज में सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन लोगों का आउटरीच इतना था कि इनके लूप होल्स काम नहीं करे। तो जब इनके लूप होल्स ना काम करे तो फेक लूप होल्स बनाने लग जाओ, जो कि इन्होंने करा। सारा नाम ड्राइवर पे डाल दिया, और एज एक्सपेक्टेड ड्राइवर ने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पास में भी ये चीजें हो चुकी है। लेकिन अगेन इस चीज का प्रॉपर एविडेंस था, लोगों ने उसकी वीडियोस बनाई थी, तो सबको पता था ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो में सब क्लियर दिख रहा था। लोगों का क्वेश्चन ही था कि अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो पब्लिक ने उस लड़के को ड्राइवर सीट से कैसे निकाला, और लोग इतने पागल तो है नहीं कि वो ऐसे किसी को मारने लग जाए। ऊपर से कौन सा ड्राइवर 200 की स्पीड में गाड़ी भगाएगा। और चलो मान लिया सब सही था, तो उन्होंने पहले दिन उस चीज को एक्सेप्ट क्यों करा? वो 300 वर्ड का एस्से लिखना, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करना, ये सब एक्सेप्ट ही क्यों करा? तभी इस चीज को उठाना चाहिए था कि भैया गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था।
तो जब लोगों ने सारे क्वेश्चंस उठाए तो पुलिस वालों ने भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू करे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। उन्होंने जब खुद रिसर्च करी तब उन्हें सीसीटीवी कैमरा से प्रूफ मिला कि उस दिन गाड़ी वो लड़का ही चला रहा था। बाद में ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। ड्राइवर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उस लड़के के ग्रैंडफादर ने उन्हें पैसे गिफ्ट देने का लालच दिया। उन्होंने मना कर दिया तो धमकाया गया। उसको बख्शीश दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको मुंह मांगा रकम दिया जाएगा। वो खुद गाड़ी चला रहा था, ऐसा प्रकार का बयान वो पुलिस स्टेशन में दे। इस तरह की उसको दबाव टेलीफोनिकली और उसके बाद प्रत्यक्ष लोगों ने आके इसको दिया। तो तब जाकर उस ड्राइवर ने उस चीज को एक्सेप्ट करा था। और जब ये चीज सामने आई तो उस लड़के के ग्रैंडफादर को भी अब अरेस्ट कर लिया गया है। मोस्टली केसेस में हर अमीर आदमी क्राइम से बचने के लिए इन 3 चीजों को ही यूज करता है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये लोग भी ये 3 चीजों को यूज करके बच ही गए थे। वो तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने वीडियोस बना ली थी, वो वायरल हो गई थी, तो इसीलिए तगड़ा प्रूफ था हमारे पास। तो यहाँ पे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन ये इस केस को दबाना जरूर चाहेंगे। इनका नेक्स्ट टारगेट हो सकती है मीडिया। ये मीडिया के थ्रू फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके। और ऐसा ही कुछ हमें इस केस में भी देखने को मिला। क्रिंजी स्टैन जो कि क्रिएटर हैं, उन्होंने इस पूरे क्राइम सिचुएशन पे एक पैरोडी और एक रैप बनाया और मीडिया वाले ने उन क्लिप्स को अपने चैनल पे ऐसे पोर्ट्रे करा कि ऐसा लगने लगा कि ये वही लड़का है जिसने वो क्राइम करा है। और अगर तुम उसके कमेंट भी पढ़ोगे तो लोगों को लिटरली ये लग रहा है कि ये वही 17 साल वाला लड़का है। मतलब पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर आ गया। और आज भाई ने इंस्टा पे भी बताया कि उनके ऊपर अब केस भी हो चुका है। इन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया। आखिर क्यों नहीं करेंगे भाई, ध्यान जो भटकाना है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। ये लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं और वहीं वो बंदा 1 दिन के अंदर बेल ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप अमीर है। मेरे को 25 तारीख की शाम को नोटिस आया कि आपको 27 तारीख की सुबह 10 बजे पुणे पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट होना होगा। दे कुड एक्चुअली कीप मी देयर फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट। क्या पता मुझे वहां ले जाके क्रिमिनल ही घोषित कर दें और मुझे जेल में डाल के बता दें कि द पोर्च किलर इज इन जेल, नो नीड टू वरी। फिर एडीए अपने फाइनल मूव चलेंगे जो है बेस्ट लॉयर। देखो हमारा लॉ सिस्टम काफी स्लो है, डिसीजन आने में ही काफी टाइम लग जाता है, सालों साल केस चलते हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उस केस को बहुत लंबे टाइम के लिए खींच सकते हो और बाहर रह सकते हो, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। भले हम सबको पता है कि उनकी ही गलती है, लेकिन जब तक ये कोर्ट में ना प्रूव हो जाए तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। पैसों के दम पे केस को लंबा खींच सकते हो और बाहर रह सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से इनकी हालत चल रही है तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि इन पे एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। अभी लोग इस चीज को लेकर अवेयर है, लोगों के अंदर इसके लिए गुस्सा है। कुल मिला के भी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो लोगों का अटेंशन यहाँ पे है। तो ये कुछ भी नैरेटिव फैलाएंगे, लोग उसे पकड़ ही लेंगे क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। तो भले अभी इन्हें सजा भी मिल जाए, जेल भी चले जाए, लेकिन बेल में कुछ टाइम बाद बाहर ही आ जाएंगे। 1-2 महीने बाद किसी को इसका ध्यान नहीं रहेगा और फिर बाद में केस को दबवा देंगे, क्योंकि अभी भी तो वही चीज कर रहे थे ना, लोगों का ध्यान नहीं होता तो दब ही गया था। तो ये सेम चीजें बाद में भी तो कर सकते हैं, क्योंकि कमी एट द एंड तो लॉ सिस्टम में ही है ना। अगर इसका रियल एग्जांपल देखना है तो सलमान खान को देख लो, 5 साल की जेल होनी थी लेकिन बेल पे 2 दिन में बाहर आ गए। तो इन्हीं चीजों को यूज करके अमीर लोग क्राइम से तो बच जाते हैं, क्योंकि कमी लॉ सिस्टम में। बट इस टाइम यार मैं नहीं चाहूंगा कि यार जो 2 इनोसेंट लोगों की लाइफ गई है बिना किसी रीजन के, उनकी एक गलती भी नहीं थी, फिर भी उसके सजा उनके घर वाले भुगत रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको जस्टिस तो मिल पाए। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सिस्टम ही बेकार है, हर कोई रिश्वत खाता है, लेकिन कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि रिश्वत खाते हैं, करप्शन को बढ़ाते हैं, जिससे नॉर्मल लोगों को जस्टिस मिलने में काफी टाइम लग जाता है। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय जस्टिस मिलने के, क्योंकि एट द एंड अब यही चीज बची है जो हम उन्हें दिला सकते हैं।